बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद रेलवे स्पेशल ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हैबर मेल ट्रेन से कराची से हैदराबाद मुंतकिली की जाने वाली मुजरे सेहत तहवील में स्पेशल ब्रांच पुलिस ने मुलज़म असद वल सलीम को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे स्पेशल ब्रांच सर्कल बी टीम के इंचार्ज ASI शेख बिलाल, पुलिस एहलकार रेलवे स्पेशल ब्रांच मोहम्मद नईम और मोहम्मद साकब के हमरा कार्रवाई अमल में लाई गई। मनशियात फरोश डीलर मुजरे सेहत मनशियात की स्मगलिंग रोजाना की बुनियाद पर करता था। हैबर मेल ट्रेन से उतरकर फरार होने की कोशिश में मशकूक हरकत में तहवील में लिया गया। मुलज़िम के खिलाफ रेलवे हैदराबाद थाने पर मनशियात की स्मगलिंग करने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बरामदशुदा माल में 48 अदाब 52 सफीना गुटखा शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का LPG सिलेंडर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 2 गाड़ियां जब्त की गई जिनमें LPG सिलेंडर गैर कानूनी तौर पर नस्ब थे। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर का कहना है कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं और आइंदा भी भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। जैकबाबाद पुलिस की शानदार कार्रवाई। C सेक्शन ठल के रहायशी 2 नौजवान गिरफ्तार। नौजवान ने अपने अगवा का झूठा ड्रामा रचाया और बुरसा से पैसे बटोरने का मंसूबा बनाया। SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलक ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। SHO थाना एयरपोर्ट तारक हुसैन झल्लन और इंचार्ज IT स्पेशल स्क्वाड ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलज़िम मोहम्मद इसहाक वल शहमूर मलिक मुदस्सर वल सनाउल्ला भट्टी थाना एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़मान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अपने वुरसा को अगवा की झूठी इतला देकर पैसे वसूल करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने दोनों मुलज़मान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची बिन कासिम थाने की हदूद शाह टाउन के करीब फायरिंग से ASI शहीद नामालूम मसल्ला अफराद ने गखड़ चौकी के साबिक इंचार्ज मोहम्मद खान अबड़ो को उनके घर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई और शहीद ASI की लाश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया। इतलात के मुताबिक वाक़या टारगेटेड किलिंग का लगता है। हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोटकी म्यूनसिपल कमेटी के CMO अंडर घोटकी शहर की सफाई सुथराई और गंदगी ख़त्म करने में नाकाम हो गए। CMO म्यूनसिपल कमेटी के कमर जमान अंडर का कहना है कि मैंने घोटकी को पेरिस बना दिया है। लोगों का कहना है कि आप घोटकी के काम पर अपनी आंखों से देखो, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पुरानी सब्जी मंडी मेहरान कॉलोनी के लोगों ने पीपल्स पार्टी सिटी के नायब सदर मोहम्मद सईद सिद्दीकी को कहा कि हमने आपके कहने पर PP को वोट दे रहे थे। आप CM को कमर जमान अंधड़ को कहिए कि मोहल्ले की सफाई सुथराई करवाएं, जिस पर मोहल्ले वालों ने मोहम्मद सईद सिद्दीकी ने कहा कि 1 हफ्ते से मेरे खुद के घर में गंदा पानी भरा हुआ है। घोटकी म्यूनसिपल के CMO को मैंने खुद शिकायत की थी और कमर जमान ने वार्ड 7 के इंचार्ज बच्चल लखन को हदायत की है कि मोहल्ले का मसला हल करो, मगर इंचार्ज बच्चल लखन ने इस CMO का हुक्म हवा में उड़ा दिया। बच्चल लखन पीपल्स पार्टी को बदनाम करने वाला शख्स है और PP के साथ इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। ये शख्स पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ रज़ाक खान दरिचो की बेहतरीन कारकर्दगी को अवाम में नाकाम और बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मोहल्ले वालों का कहना है कि बच्चल लखन को हटाकर कोई अच्छा बंदा मुकर्रर किया जाए ताकि अवाम सूखा सांस ले। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमनाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी बटियां सब इंस्पेक्टर रिश्वत के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट ने मौके पर बरामद किए निशानज़दा करेंसी नोट। हाफिजाबाद पिंडी बटियां के थाना सिटी में सब इंस्पेक्टर मुबशर अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिजाबाद और इलाका मजिस्ट्रेट हाफिजाबाद की मुश्तरका टीम ने अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुबशर अली ने फैजान नामी शहरी पर शराब रखने का इल्ज़ाम लगाकर इससे रिश्वत तलब की थी। करप्शन हुकाम और इलाका मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापा मारकर सब इंस्पेक्टर से रिश्वत के तौर पर ली गई रकम में मौजूद निशानज़दा करेंसी नोट बरामद कर लिए हैं। इस कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने सब इंस्पेक्टर मुबशर अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और कहा गया है कि शहरियों के हकूक़ की हिफाजत और बदअनवान अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और ये कामयाब कार्रवाई अवाम में एंटी करप्शन इदारों के तेज़ रफ्तार और मौसर इक़दाम की मिसाल के तौर पर देखने को मिल रही है।
पिंडी बटिया सब इंस्पेक्टर रिश्वत के मामले रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन और मजिस्ट्रेट ने मौके पर बरामद किए निशानज़दा करेंसी नोट। पिंडी बटिया नुमाइंदा खसूसी पिंडी बटिया के थाना सिटी में सब इंस्पेक्टर मुबशर अली को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन हाफिजाबाद और इलाका मजिस्ट्रेट हाफिजाबाद की मुश्तरका टीम ने अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मुबशर अली ने फैजान नामी शहरी पर शराब रखने का इल्ज़ाम लगाकर इससे रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन हुकाम और इलाका मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापा मारकर सब इंस्पेक्टर से रिश्वत के तौर पर ली गई रकम में मौजूद निशानज़दा करेंसी नोट बरामद कर लिए। इस कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने सब इंस्पेक्टर मुबशर अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और कहा गया है कि शहरों के हकूक़ की हिफाजत और बदनवानी नासर के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी हैं। ये कामयाब कार्रवाई अवाम में एंटी करप्शन इदारों के तेज़ रफ्तार और मौसर इक़दाम की मिसाल के तौर पर देखने को मिल रही है। खानेवाल ज़ीशान हालत बाबू की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाबी तबाही ने एक बार फिर मुल्क में बड़े आबी ज़खायर की शदीद ज़रूरत को उजागर कर दिया है। लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आब आने, हज़ारों घर तबाह होने और कीमती जानों के ज़िया ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में पानी के बहरान और सैलाबी नुकसानात से बचाने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। माहिरीन के मुताबिक कालाबाग डैम की तमीर वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये मनसूबा न सिर्फ सैलाबी रेलों को रोकने और पानी को ज़ीरा करने में मदद देगा बल्कि ज़राअत, सनत और तवानाई के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। कालाबाग डैम की बदौलत हज़ारों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी, फसलों को बर वक्त पानी मिलेगा और मुल्क को अरबों रुपए के नुकसान से बचाया जा सकेगा। अवामी समाजी हलकों का कहना है कि सियासी इख्तिलाफ़ात से बरातर होकर कौमी मफाद में इस मनसूबे पर फौरी अमल दरामद किया जाए ताकि आने वाली नस्लों को महफूज और खुशहाल पाकिस्तान दिया जा सके। कराची मरीज से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध शाहीना शेर अली आज लियारी में 19 साला दुल्हन शांटी के घर पहुंची और इनके लवाकिन से मुलाकात करके दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। शांटी अपने शोहर की दरिंदगी का निशाना बनी और चंद रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद वफात पा गई। वाक़े के वक्त सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली खुद अस्पताल में पहुँची और मुतासरा खातून के इलाज के लिए डॉक्टरों से मुसलसल राब्ते में रही। वज़ीर मसूफ़ा की हदायत पर शांटी के शोहर के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सूबाई वज़ीर शाहीना शेर अली ने इस मौका पर कहा कि महकमा तरक्की निस्वां और हुकूमत सिंध मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है और इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। ठट्टा पुलिस की कामयाब कार्रवाई इम्तियाज़ सांगी, सुहेल शेख और सदरुद्दीन शेख कराची गुलशन हदीद के रहायशी की सरपरस्ती में सप्लाई होने वाला मंशियात सप्लाई का काम कोरोला और लंसर कार में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। 3 मुलजमान गिरफ्तार। 164 किलो गुटखा मटीरियल, 410 पुड़ियाँ गुटखा मावा और कोरोला और लांसर कार बरामद। मुकदमा दर्ज। IGP सिंध गुलाम नबी मेमन और DIGP हैदराबाद रेंज तारक रज़ाक धारीचो की हिदायत की रोशनी में SSP ठट्टा फ़ारूक अहमद बाजारानी के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का जराइम पेशा नासर आदि मुजरमान गुटखा मेन पुड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SSP ठट्टा फ़ारूक अहमद बाजारानी के अहकामात पर SHO थाना धाबेजी इंस्पेक्टर मबीन पड़ियार बमा स्टाफ के दौरानी गश्त ओल्ड चेक पोस्ट धाबेजी के करीब कामयाब कार्रवाई करके करोला कार में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 मुलजमान अहमद सलीम वाल्द मोहम्मद सलीम अहमद और एहसान सलीम वाल्द मोहम्मद सलीम अहमद को 84 किलो गुटखा मटीरियल और 230 पुड़ियाँ गुटखा मावा समेत और पंप हाउस चौक पर कार्रवाई करके एक मुलजम गुलाम रसूल वाल्द सलेमान हंगरूजो को कार समेत गिरफ्तार करके 80 किलो गुटखा मटीरियल और 180 पुड़ियाँ गुटखा मावा बरामद कर लिया। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए थाना धाबेजी पर गुटखा एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डाउन कराची के सहाफ़ी हावर हुसैन की पुरस्कार मौत तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन एडिशनल IG CTD का दौरा। सांगड़ IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर डाउन कराची के सहाफ़ी हावर हुसैन की पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए कायम की गई कमेटी जिसकी सरबराही एडिशनल IG CTD आज़ाद खान कर रहे हैं, सांगड़ का दौरा भी किया। कमेटी ने अब तक की तहकीकात का जायज़ा लिया और मकामी पुलिस को ज़रूरी हदायत जारी की। एडिशनल IG आज़ाद खान ने सांगड़ पहुंचकर SSP सांगड़ से मुलाकात की और अब तक होने वाली तहकीकात पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने क्राइम सीन और मरहूम की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का भी गौर मुआयना किया। बादशाह SSP ऑफिस में एडिशनल IG CTD ने DIG शहीद बेनज़ीराबाद फैसल बशीर मेमन और SSP सांगड़ आबिद अली बलोच के हमरा मीडिया ब्रीफिंग दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आज़ाद खान ने बताया कि लोकल पुलिस की तहकीकात का जायज़ा लिया जा चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरहूम की लाश का पोस्टमार्टम सीनियर सतह पर करवाया गया है। क्राइम सीन से मरहूम का पिस्टल, गोली का होल और सिक्का और पिस्टल का लाइसेंस भी मिला है, जबकि मौके से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन पहले से ही रीसेट था।
اور خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق میئر سکھر ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے سانگڑ میں مرحوم صحافی ہابر حسین کے گھر جا کر ان کی والدہ اور اہل خانہ سے ملاقات کی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے ہابر حسین کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ہابر حسین ایک باصلاحیت اور ذمہ دار صحافی تھے جنہوں نے سچ، عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں مثبت کردار ادا کیا۔ ان کی ناگہانی وفات صحافتی برادری اور معاشرے کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے کہا کہ مشکل اس گھڑی میں وہ حکومت سندھ اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور سوگواران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت صحافی برادری کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے اور ہابر حسین کی صحافتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قبل ازیں صحافی ہابر حسین کی نماز جنازہ مرکزی عید سانگڑ میں ادا کی گئی، جس میں ضلع انتظامیہ، سیاسی سماجی، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سندھ بھر کے صحافیوں نے شرکت کی۔ خیرپور ناتھن شاہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے 22 سیلاب کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، جن کی ہم مدد کریں گے۔ سیتا روڈ میں آمد پر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے جانسار کارکنوں کے جانب سے استقبالیہ میں شرکت پر خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی کا اعلان کب کر رہے ہیں، وہ صبر کریں، فاطمہ بھٹو آ رہی ہیں، ان کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی مزدوروں، غریبوں، فقیروں، صوفیوں کی ہوگی، کیونکہ ہم مزدوروں، کسانوں، اقلیتوں اور عورتوں کے سپاہی ہیں اور ایک فوج بنائیں گے جو اسلام کے تخت پر بیٹھیں گے۔ میروا گورچانی میں موجود واٹر سپلائی کے تالابوں میں کیمیکل نہ ڈالنے کے باعث پانی کی رنگت ہری پڑ گئی ہے، جس کے سبب پینے کے صاف پانی کی فراہمی شدید متاثر ہو گئی ہے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی غفلت کے باعث شہریوں کو آلودہ پانی پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس سے بچوں اور بڑوں میں ہیپاٹائٹس، اسقال، جرقان اور دیگر خطرناک وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ہمارے نمائندے محمد جابین حاصلی کی رپورٹ کے مطابق علاقہ مکینوں نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بارہا شکایات کے باوجود ٹاؤن انتظامیہ نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر تالابوں میں کیمیکل ڈالنے اور پانی کو فلٹر کرنے کا بندوبست نہ کیا گیا تو بڑے پیمانے پر وبا پھوٹ سکتی ہے۔ مقامی رہائشیوں نے اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ شجاع آباد سے فوری نوٹس لینے، ذمہ دارانوں کے خلاف کارروائی کرنے اور صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی بنیادی انسانی حق ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو بیماریوں سے بچانے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کیے جائیں۔ مامو کانجن سے خبر شامل کرتے ہیں کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق رجسٹرار وفاقی منصب یاسر شبیر کی کھلی کچہری میں شریک سائلین کے مسائل سن کر ان کے حل کے فوری احکامات جاری کیے گئے۔ میونسپل کمیٹی مامو کانجن میں وفاقی منصب فیصل آباد اعجاز احمد قریشی کے احکامات پر رجسٹرار وفاقی منصب یاسر شبیر ملک نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں وفاقی اداروں فیسکو، نادرا، سوئی گیس اور BISP دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں آنے والے 100 سے زائد سائلین کی شکایات سنی گئی، جن میں سے بیشتر شکایات کو موقع پر ہی حل کیا گیا۔ اس موقع پر یاسر شبیر ملک نے کہا کہ کھلی کچہری عوام مسائل کے فوری ازالے اور وفاقی اداروں میں بہتری لانے کے لیے ایک مؤثر قدم ہے۔ سستے اور فوری انصاف کے لیے وفاقی منصب کی موبائل ایپ کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ تمام صحافی برادری کا شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ انہوں نے لوگوں کے مسائل اجاگر کیے۔ آخر میں یاسر شبیر نے مامو کانجن میں قائم سب سے پہلے پرائیویٹ تعلیمی ادارے محمود نرسری اسکول کا بھی وزٹ کیا۔ پرنسپل محمود یوسف سے خوشگوار ماحول میں ملاقات بھی کی۔ یاسر شبیر نے ابتدائی تعلیم بھی اسی اسکول سے حاصل کی تھی۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈہرکی سے ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق ڈہرکی اور گردنواہ میں رات گئے سے وقفے سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کے وقفے سے سلسلہ دوسرے روز میں داخل۔ بارش کے باعث متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی، ڈہرکی اور گردنواہ کے علاقوں میں آئندہ مزید بارش کا امکان۔ بارش کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی، موسم خوشگوار۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔